कि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जो कहीं ना कहीं राम और रामायण पे बात ना करना चाहे, जो हमेशा बाबर और मुगलों को अपना बाप माने, तो कृपया करके वो वहां पर ना आए। महाकुंभ में भाईजान की नो एंट्री पर बौखलाए मौलाना साहब। क्या अखाड़ा परिषद की मांग हुई पूरी? अब महाकुंभ में नहीं सजेगी मुसलमानों की दुकान। आखिर क्यों मुस्लिम व्यापारियों ने दर्ज की नाराजगी और क्या कहना है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का? क्या 2025 में महाकुंभ से दूर रहेंगे गैर हिंदू? क्या कारण है जो गैर हिंदुओं को महाकुंभ से वंचित रखने का फरमान जारी कर दिया गया है? और ऐसा क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि मौलाना साहब बिदक गए? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ के रंग में रंगने जा रही है। भगवाधारी सन्यासियों, जटाधारी नागाओं और श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थली तक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आस्था के इस महाकुंभ में 13 अखाड़े, आचार्य, संत, विद्वान और देश दुनिया के अलग अलग लोग प्रवेश करने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में अगर 40 से 50 करोड़ लोग एवरेज 500 रुपए भी खर्च करें तो इस बार महाकुंभ में 20,000 करोड़ का व्यापार होगा। ऐसे में व्यापारियों की मौज होने वाली है। लेकिन यहां मुस्लिम व्यापारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा झटका दे दिया है। महाकुंभ में भाईजान यानी मुस्लिम व्यापारियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, 2025 के इस महाकुंभ में सभी गैर हिंदुओं को बाहर रखा गया है। जी हां दोस्तों, सनातन के महाकुंभ में भाईजान की नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे मक्का मदीना में गैर मुस्लिम स्पेशली हिंदू की नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है। हालांकि मक्का मदीना के उस फैसले को दुनिया मानती है, लेकिन महाकुंभ से जुड़े इस फैसले पर मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि मोची हो या गैराज का मालिक, चाय की टपरी हो या फल, सब्जी, कपड़े, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा मुस्लिम व्यापारी कुंभ में ना जाए। कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहाँ दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। वहीं मुस्लिम व्यापारी भी इस फैसले से खासा नाराज हैं और उनका कहना है कि बात व्यापार की नहीं है बल्कि बात है भाईचारे की, जो एक बार खराब हो जाए तो उसे सदियों तक सुधारा नहीं जा सकता है। वो तो एक बहुत ही छोटा नुकसान है, दरअसल ये बहुत बड़ा नुकसान एक भाईचारे का है। भाई व्यापार क्या है, आज आप करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कल कहीं और करेंगे, लेकिन अगर दिलों में जो आपकी मोहब्बत अगर एक बार टूटती है या दिलों का रिश्ता टूटता है तो उसकी भरपाई कर पाना मेरे ख्याल से सदियों लग जाएगी, नहीं होती। दरअसल महाकुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री का फरमान सबसे पहले अखाड़ा परिषद द्वारा जारी किया गया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सहित 8 अखाड़ों ने महाकुंभ को लेकर एक बैठक की और बैठक के बाद अखाड़ों के प्रमुख ने सरकार से मांग की कि महाकुंभ में सभी को पहचान पत्र, आधार या उनकी आईडी दिखाने के बाद एंट्री दी जाए। इस फैसले के पीछे साधुओं का कहना है कि महाकुंभ आस्था का केंद्र है, जहां करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। ऐसे में किसी भी सूरत में उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचाने, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए गैर हिंदुओं को महाकुंभ से दूर ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी ने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल बीते कुछ दिनों में मुस्लिम दुकानों से जुड़े ऐसे कई केस आए जो अखाड़ा परिषद को महाकुंभ की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर डरा रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी ने इन्हीं घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग गलत काम करते हुए चाय में थूककर या जूस में पेशाब करके मिलाते हैं। ऐसे में गैर हिंदुओं का महाकुंभ से दूर रखना ही अच्छा होगा। वहीं अब लग रहा है कि अखाड़ा परिषद की ये मांग पूरी हो चुकी है। दरअसल महाकुंभ के त्रिवेणी मार्ग पर 120 दुकानों को व्यापारियों को दिया जा चुका है। इनमें सबसे महंगी दुकान 8,29,000 रुपए में शेखर गुप्ता ने खरीदी है। वहीं 6,75,000 में विशाल कुमार यादव, 5,81,000 में जिशान अहमद और 5,40,000
हजार में मुश्ताक अहमद और 5,28,00,000 में पीयूष दुबे और 5 लाख में अशोक कुमार ने दुकान ली है। वहीं 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अन्य दुकानों के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो इन दुकानों में जितने भी रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट है लगभग हिंदू भाइयों के पास है, इनमें गैर मुस्लिम्स के नाम आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हर मुस्लिम व्यापारी से किसी भी सूरत में महाकुंभ में ना जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अखाड़ा परिषद की ओर से ऐसी मांग रखी गई है कि जो भी महाकुंभ में प्रवेश करे वो सनातन का टीका लगाकर आए और सच्चा हिंदू हो, कोई उपद्रव ना मचाए, तभी आए वरना ना आए। हालांकि मौलाना साहब की इस नाराजगी का जवाब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले ही दे चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो इन दिनों हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब आपके मक्का मदीना में हमें घुसने नहीं दिया जाता तो फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कोई आयोजन होता है जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? यानी अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसकी असली वजह क्या है चलिए इसे भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बता दें कि गैर हिंदुओं को महाकुंभ से दूर रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह है महाकुंभ की पवित्रता और हिंदुओं की आस्था जो कुंभ से जुड़ी हुई है। वैसे तो कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है, जिसमें कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ शामिल है। अब अर्धकुंभ हर 6 साल बाद लगता है, जबकि पूर्ण कुंभ 12 साल में सिर्फ एक बार प्रयागराज में लगता है, जबकि महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो या सूर्य मकर में तब कुंभ प्रयागराज में लगता है, और जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष में तब मेला हरिद्वार में लगता है। वहीं सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में हो तब कुंभ मेला नासिक में लगता है, और जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो तब सूर्य मेष में तब उज्जैन में ये मेला लगता है। यानी ग्रहों की दिशा के आधार पर कुंभ की लोकेशन तय होती है, और इस बार ये भव्य आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ का मतलब होता है 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद लगने वाला एक विशाल मेला, जो इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरे 45 दिनों के लिए 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था को समेटने वाला है। अब महाकुंभ में क्योंकि सनातनी साधु संत नागा होते हैं, तो इसकी पवित्रता भी उतनी ही अनमोल रखनी होती है जितना शुद्ध, पवित्र और सादा एक साधु का जीवन होता है। जैसे महाकुंभ में मांस मंदरा बिल्कुल भी मनाही होती है, यहाँ ऐसे किसी भी खाने का लाना भी मना है। लेकिन आपको याद होगा सावन के महीने में जब शिव भक्तों की टोलियां कुछ मुस्लिम्स के ढाबे पर पहुंची तो उन्हें वहां उन बर्तनों में खाना पका कर दिया गया जिनमें मांस मछली पकाया जाता है। यही कारण रहा कि सभी शिव भक्त के लिए शुद्ध शाकाहारी खाने की व्यवस्था खुद सरकार ने की, और अब अखाड़ा परिषद भी यही सोच कर डर रहा है कि कहीं महाकुंभ में भी ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ चाय, दूध, जूस, खाने, प्रसाद जैसी हर चीज की दुकानें सजने वाली हैं और करोड़ों की भीड़ आने वाली है। ऐसे में अगर छोटी सी भी चूक, छोटी सी भी गलती हुई तो करोड़ों लोगों की जान पर बन सकती है, उनकी आस्था में खलल पड़ सकता है। ऐसा इसलिए अखाड़ा परिषद द्वारा बार बार गैर हिंदुओं को महाकुंभ से दूर रखने की मांग की जा रही है। वहीं महाकुंभ को लेकर सरकार ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब तक 5 से 6 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। सरकार ने भी पूरे 7,500 करोड़ का बजट पास किया है। सैकड़ों दुकानें कतारों से सजने वाली है। इस बार महाकुंभ 2019 से कई गुना ज्यादा भव्य होने वाला है। इसके लिए 4,000 हेक्टेयर जितनी विशाल जमीन अलॉट की गई है, क्योंकि इस बार 41 देशों की आबादी से ज्यादा लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा रिकॉर्ड है। बता दें कि इस बार शाही स्नान के लिए 6 डेट्स निकाली जा रही हैं। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी और 2 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान की तारीख शामिल है। खास बात यह है कि 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान महाकुंभ के अंत के साथ महाशिवरात्रि भी है, इसलिए इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। इसलिए सरकार ने 1.25 लाख जवानों को सुरक्षा में तैनात किया, जबकि 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप और स्नान करने वाले हैं। वहीं यहां तक पहुंचने में करीबन 7,000 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से यूपी के परिवहन निगम की 6,800 होंगी। वहीं महाकुंभ को हाईटेक बनाने के लिए महाकुंभ 2025 की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। साथ ही ऐप भी है जिसके जरिए आप महाकुंभ की हर एक एक्टिविटी को घर बैठे देख पाएंगे। वैसे अगर आप महाकुंभ का अर्थ नहीं जानते तो बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए जो लड़ाई हुई थी वो पूरे 12 दिनों तक चली थी। वहीं शास्त्रों
के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए महाकुंभ पर्व हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल बाद लगता है और हिंदुओं की महाकुंभ में गहरी आस्था है। इसी आस्था को ठेस न पहुंचाने के लिए अखाड़ा परिषद ने गैर हिंदुओं को महाकुंभ से हर सूरत में दूर रखने का फरमान जारी किया है और सरकार भी इस फरमान पर अमल करती नजर आ रही है, जबकि मुस्लिम व्यापारियों की नाराजगी आप देख चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फरमान सही है? क्या गैर हिंदुओं को महाकुंभ से दूर रखना ठीक होगा? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।